आज के इस एपिसोड में हम आपको शिरडी साईं बाबा के जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। शिरडी साईं बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, योगी और फकीर थे। साथ ही बाबा को चमत्कारी पुरुष तो कोई दैवीय अवतार मानते हैं, लेकिन कोई भी उन पर यह सवाल नहीं उठाता है कि वह हिंदू हैं या मुसलमान। साईं बाबा ने जाति पाति तथा धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक विशुद्ध संत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए। वह सभी जीवात्माओं की पुकार सुनने और उनके कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। साईं बाबा को सिर्फ भारत के हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि समूचे संसार के लोग उन्हें अपना प्रिय मानते हैं। तो आइए आज की इस एपिसोड में हम आपको शिरडी साईं बाबा के जीवन दर्शन के बारे में बताते हैं। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान और जन्म के संदर्भ में अभी तक मतभेद है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 के बीच का है। अधिकांश विवरणों के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए थे। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया। लगभग 1898 साईं बाबा पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के गांव शिरडी में आकर रहने लगे और वहीं पर वे आजीवन तक रहे। साईं बाबा शिरडी के एक निर्जन मस्जिद में रहे, जहां पर कुछ सूफी परंपराओं के पुराने रिवाजों के अनुसार वह धुनी रमाते थे। साईं बाबा मुस्लिम टोपी पहनते थे। उस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारिका माई रखा था, जो निश्चित रूप से एक हिंदू नाम था। कहा जाता है कि साईं बाबा को पुराणों, श्रीमद्भागवत गीता और हिंदू दर्शन के विभिन्न शाखाओं का अच्छा ज्ञान था। बाबा के नाम की उत्पत्ति साईं शब्द से हुई थी, जो मुसलमानों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पारसी का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पूज्य व्यक्ति, और बाबा के मतलब पिता के लिए प्रयोग शब्द है। साईं बाबा एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जिन्होंने धर्म की सीमाओं में कभी नहीं बंधे रहे। वास्तव में उन्होंने अनुयायियों में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर थी। श्रद्धा और सबूरी यही उनके दर्शन का सार था। साईं बाबा का मानना था कि कोई भी इंसान अपार धैर्य और सच्ची श्रद्धा की भावना रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सबका मालिक एक है वाक्य से साईं बाबा ने संपूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्वरूप का साक्षात्कार करवाया। बाबा ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिनसे लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। आज भी शिरडी साईं बाबा के भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में भी नहीं आंकी जा सकती। 16 वर्ष की अवस्था में साईं बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी गांव में पहुँचे और उन्होंने जीवन की अंतिम सांस तक उसी स्थान पर रहे। शुरुआत में कई लोग उन्हें पागल बताकर उनकी अवमानना करते थे, लेकिन
शादी के अंत तक उनके समूहों को प्रदेश और चमत्कारों से आकर्षित होकर हिंदू और मुसलमान की एक बड़ी संख्या उनकी ओर बढ़ा और अनुयायी बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि साईं के पास अद्भुत दिव्य शक्ति थी जिसके सहारे वे लोगों की मदद करते थे, लेकिन साईं बाबा ने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारा। साईं बाबा हमेशा साधारण फकीर की वेशभूषा में रहते थे। जमीन पर सोते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। कहते हैं कि उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थी। साईं बाबा का एक ही लक्ष्य था, लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना। साईं बाबा ने सदैव माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों को सम्मान करने की सीख दी। साईं का कहना था कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हम जीवन की हर मुश्किलों को पार पा जाते हैं। साईं के सिद्धांतों में दया और विश्वास अनंत निर्मित है। उनके अनुसार अगर इन दोनों को अपने जीवन में लाया जाए तभी भक्ति का अनुराग मिलता है। शिरडी साईं बाबा जी का यह कहना है कि जो व्यक्ति गरीब और लाचार हो की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि जाति, समाज, भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया। ऊपर वाले की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, इसलिए जो कार्य स्वयं भगवान को पसंद नहीं है उन्हें इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जाति, धर्म, समाज से जो बातों में न प्रेम से रहे और गरीबों, लाचारों की मदद करे, यही सबसे बड़ी पूजा है। साईं ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए संदेश दिए हैं कि किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव रखना चाहिए, मानवता की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने यह संदेश भी दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के साथ जीवन बिताना चाहिए। साईं बाबा ने हर जाति और धर्म के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सदा ही सभी से एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है। साईं ने जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि बातों में न पड़कर आपसी मतभेद को दूर करके आपस में प्रेम और मेल जोल से रहना चाहिए। यह साईं बाबा का सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। साईं बाबा के उपदेश अक्सर विरोधाभासी चित्रण के रूप में होते थे। उसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों को जकड़ने वाली कट्टर औपचारिकता के प्रति तिरस्कार तथा साथ ही गरीब रोगियों के प्रति सहानुभूति प्रतिबिंबित होती थी। शिरडी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और उपसानी बाबा और मेहर बाबा जैसी आध्यात्मिक हस्तियां साईं बाबा के उपदेश की मान्यता देते हैं। आने वाला जीवन तभी खूबसूरत हो सकता है जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण नेक नियत से जीना सीख जाओ। मनुष्य अपने स्वाद के तृप्ति के लिए प्राकृतिक में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बदलाव जाता है, जिससे उनमें निहित जीवन के बहुत सारे अंत को प्राप्त होते हैं। साईं बाबा का कहना था कि
तुम अपने आप को कमल के फूल की तरह बनाओ जो कीचड़ में जन्म लेने पर भी अपने अंदर जल की उपस्थिति से प्रभावित होकर भी जीवित रहता है और सूरज के प्रकाश में अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से ही सीखता है और आध्यात्मिक पत्र कई प्रकार के अनुभवों से भरा है। उसे कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना होगा और वह सारे अनुभव जो उसे प्रोत्साहित करने और सफाई की प्रक्रिया पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करो। जीवन एक सपना है, उसे अनुभव करो। जीवन एक यज्ञ है, उसे पेश करो। और जीवन प्यार है, इसका आनंद लो। साईं बाबा अपनी घोषणाओं के अनुसार 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के विजय मुहूर्त में शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन कर निज धाम प्रस्थान कर गए। इस प्रकार विजयदशमी उनकी महासमाधि के रूप में बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।